बता रहे थे हम आपको संविधान वाला बात, लेकिन आज थोड़ा संविधान से हट कर गए, फिर हम संविधान पर ही चर्चा करेंगे। संविधान पर बता रहे थे समवर्ती सूची के अंतर्गत जो बातें आती है, और अनुवर्ती सूची में कुछ अनुच्छेद बताया गया था और कुछ बचा हुआ था। तो देखो आज का जो टॉपिक है ये है अनुच्छेद पर आधारित, कि कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है ये भी बताया जाएगा। लेकिन पहले कुछ क्रांति का हो जाए, किस चीज को हम किस क्रांति के नाम से जानते हैं। सबसे पहली बात आती है आपका काली क्रांति। काली क्रांति को दूसरा नाम कृष्णा क्रांति भी हम लोग जानते हैं। काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम पदार्थ से। आज भारत में पेट्रोलियम का कुछ कमी हो गया है, लेकिन कुछ दिन पहले इस भारत में अच्छा खासा पेट्रोलियम का पदार्थ हुआ करता है। तो बताइए कि काली क्रांति या कृषि क्रांति जो है, काली क्रांति या कृष्णा क्रांति संबंधित किससे है? तो पेट्रोलियम से। दूसरा है बादामी क्रांति, मसाला से। तेल भी इसमें आता है बादामी, पीली क्रांति भी होता है तेल में। तो ये हो गया आपका बादामी क्रांति मसाला से। उसके बाद मूंग क्रांति, मोटे अनाज जैसे कि जौ, बाजरा, मकई, ये सब हो गया आपका मोटे अनाज। उसके बाद अमृत क्रांति, नदी जोड़ो परियोजना। उसके बाद स्वर्ण क्रांति, सोना वाला क्रांति, फल एवं शहद का खेती में ज्यादा उत्पादन होता है, ये भी देखा जाता है। सदाबहार क्रांति, सभी क्रांति का विकास होना, मतलब जो भी क्रांति उसका विकास हो, अच्छा खासा डेवलप करे। इंद्रधनुष क्रांति, सभी क्रांति पर निगरानी हो, देख रेख पकड़ हो, ये भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए। उसके बाद हरित सोना क्रांति, बांस और चाय पर भी निगरानी होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद गोल्डन फाइबर, गोल्डन से ही पता चल रहा है क्या होना चाहिए, क्या होता है गोल्डन फाइबर क्रांति यानी कि जूट, ये भी होता है। गंगा क्रांति, भ्रष्टाचार के खिलाफ। उसके बाद सिल्वर फाइबर, सफेद सोना क्रांति, कपास, ये सारे क्रांति है। इसमें और एक आपका छूट गया है, लिख लीजिए पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध है तेल से। तेल से जो सरसों का तेल हम लोग उपयोग करते हैं खाने पीने के, इस पर इसका उपयोग होता है। तो अनुवर्ती सूची में हम बता दे तो कुछ भाग, पहला दूसरा तीसरा बता दे, नहीं बताया तो फिर से देख लीजिए। तो जो है पहला आता है वो तो कहीं दिए हैं कि जो चौथा में है, चौथा भाग में इसमें आता है आपका राज्य का नीति निर्देश तंत्र। राज्य में किस प्रकार के नीति नियम कानून है, इस पर बहुत सुनी है। उसके बाद भाग चौथा में 4 का क में आता है मौलिक कर्तव्य, कि हमको मौलिक कर्तव्य क्या क्या मिला, जैसे सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, अपनी जिम्मेदारी रखना, देश की रक्षा करना, ये सब सारे चीज आता है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। भाग 6 में आता है संघ, यानी कि एकजुटता होनी चाहिए। उसके बाद भाग 12 में वित्त एवं संपत्ति, रुपया पैसा का भी चर्चा किया गया, रुपया पैसा का बहस होना चाहिए, रुपया पैसा किस प्रकार है नहीं है, इसकी भी चर्चा आता है इसी पर। उसके बाद आता है आपका भाग 13 में, यानी कि आंतरिक अंदर के व्यापार के विषय में भी चर्चा किया गया है, इसका संबंधित जानकारी इस पर हमको मिलता है। भाग 14 में संघ में राज्य का सेवा। संघ मतलब जो जुटा हुआ है एक साथ कई सारे समूहों में, वह राज्य का नीति निर्देश तत्व किस प्रकार चल रहा है नहीं चल रहा है, इस पर भी चर्चा हुआ है। उसके बाद भाग 14 में है क में अधिकरण एवं न्यायिक। अधिकरण मतलब वही फैसला, न्यायिक मतलब न्याय दिलाना, इंसाफ दिलाना, इसकी चर्चा किया गया है। भाग 15 में है निर्वाचन, यानी इलेक्शन कमीशन के विषय में चर्चा है कि इलेक्शन कैसे हो, इलेक्शन की देखरेख कैसे हो, चुनाव के मुताबिक क्या क्या काम में आता है और इस प्रकार से काम इस पर होता है। ये सारे चीजें इसी पर फोकस किया गया निर्वाचन आयोग पर। जय हिंद, जय भारत।